चिराग पासवान ने सबको हाजीपुर बुला लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने अपील की है। चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर में वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पिता की धरती है, पिता का सम्मान है और अब पिता के सम्मान को फिर से एक बार विश्व के पटल पर, मानचित्र पर अंकित कराना है। एक वक्त था जब रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, विश्व रिकॉर्ड बनाया था, उसे वापस लाना है। चिराग पासवान ने अपील की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए आप। नमस्कार, मैं चिराग पासवान। मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के एवं आप सभी के आशीर्वाद से हाजीपुर को पुनः विश्व पटल के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए मैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आगामी 2 मई को एनडीए समर्थक प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। आप सभी से आग्रह है कि वहां उस नामांकन सभा में आकर आप सब मुझे अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दें। आप सबके साथ और आशीर्वाद से हाजीपुर को एक विकसित और समृद्ध बनाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। आइए हम सब मिलकर हाजीपुर को एक नई दिशा की ओर लेकर चलें। जय हिंद, जय बिहार, जय हाजीपुर। तो चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं, भावुक अपील की है लोगों से और कहा है कि मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी एवं आप सभी के आशीर्वाद से हाजीपुर को पुनः विश्व पटल के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए आगामी 2 मई को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा है, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि नामांकन सभा में शामिल होकर मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। आपके साथ और सहयोग से हाजीपुर को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए संकल्पित हूं। आइए हम सब मिलकर हाजीपुर को एक नई दिशा की ओर लेकर चले। तो चिराग पासवान ने अपील की है, हाथ जोड़कर हाजीपुर की पब्लिक से बोल रहे हैं, अपने समर्थकों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 तारीख को वो नॉमिनेशन करने वाले हैं, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आप शामिल हो। और पिता ने जो हाजीपुर को गौरव दिलाया था, यानी रामविलास पासवान ने एक वक्त जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी और एक रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को फिर से बनाना है। हाजीपुर की जनता से उन्होंने अपील कर दी है। अब थोड़ा आपको हाजीपुर बता दें कि हाजीपुर में क्या कुछ हो रहा है, हाजीपुर में कब चुनाव है और हाजीपुर का आंकड़ा क्या रहा है, इस बारे में भी थोड़ा आपको विस्तार से बता देते हैं। तो हाजीपुर में 5वें चरण में यानी 20 मई को चुनाव होने हैं। हाजीपुर में 5वें चरण में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और चिराग पासवान 2 तारीख को नॉमिनेशन करने वाले हैं। उनके अपोजिट में शिवचंद्र राम जो आरजेडी कैंडिडेट हैं वो खड़े हैं, उन्होंने नॉमिनेशन कर लिया है। पिछले दिनों तस्वीर उनकी निकलकर सामने आई थी जब वो साइकिल से नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। कहीं ना कहीं साइकिल से नॉमिनेशन करके पहुंच के उन्होंने मैसेज दिया कि साइकिल पर चढ़कर वो हेलीकॉप्टर वाले को हराएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है चिराग पासवान की पार्टी का। रामविलास पासवान जो है, एलजेपी-आर जो उनकी पार्टी है, उसका हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है। तो हेलीकॉप्टर वाले को हराने की बात उन्होंने कही थी। तो हाजीपुर जो सीट लोकसभा की सीट है वो हमेशा चर्चा में रही है और चर्चा रामविलास पासवान की वजह से है। रामविलास पासवान ने हाजीपुर से जीत हासिल कर केंद्र में जगह बनाई, केंद्र में मंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर को सुशोभित किया उन्होंने। रेल मंत्री रहते हुए बिहार के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में हाजीपुर और रामविलास पासवान का जो रिश्ता है वो पुराना है और अब बेटा यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर पर अपना दम दिखा रहे हैं, खम ठोक रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपको बताएं कि फिलहाल पशुपति कुमार पारस वहां से सांसद हैं, चाचा हैं चिराग पासवान के, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। और पिछले दिनों विरासत की जंग देखने को मिली थी हाजीपुर की सीट पर। हाजीपुर की सीट पर रामविलास पासवान ने, जब वो जिंदा थे तो उस वक्त उन्होंने अपने छोटे भाई को, पशुपति कुमार पारस को कैंडिडेट बनाया था। जीत भी हासिल हुई थी, लेकिन बाद में विरासत की जंग में
पशुपति कुमार पारस पिछड़ गए और चिराग पासवान आगे निकल गए। पिता की विरासत पर अब अगर कहा जाए, उन्होंने अब मजबूती के साथ दावा ठोक दिया है, मैदान में उतरने जा रहे हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आपको बता दें हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में, जो सुरक्षित लोकसभा सीट है एससी के लिए। लोकसभा चुनाव से जो जानकारी अगर आपको बताएं कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट हमेशा से ही एक प्रतिष्ठित सीट रही है, यानी वीआईपी सीट का दर्जा इसे मिला है, क्योंकि रामविलास पासवान यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। हम आपको बताएं कि 1977 में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान ने इस सीट पर जीत हासिल करके कांग्रेस के किले में सेंध लगाई थी। 77 में उन्होंने जीत हासिल की थी। काफ़ी पुरानी बात हो गई कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री रहे हैं जो रामविलास पासवान ने 77 में कांग्रेस के किले में सेंध लगाई थी, कांग्रेस को हराया था। इस जीत ने जो उनके राजनीतिक कैरियर को एक नई दिशा दी और बिहार की राजनीति में उन्हें एक प्रमुख चेहरा बना दिया। तो 77 का जो वो समय था जिस समय रामविलास पासवान ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, और उसके बाद वो सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। हम आपको बताएं कि आज उनके परिवार के 2 लोग हैं, अगर कहा जाए तो मौजूदा सांसद पशुपति पारस हैं और उधर चिराग पासवान है। हालांकि सीट चिराग पासवान के खाते में आई है और चिराग पासवान ने इस बीच चाचा से अपील भी की है कि वो भी उनके नॉमिनेशन में शामिल हो। पशुपति कुमार पारस ने उन्होंने अपील की है और अपना आशीर्वाद देने को कहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि क्या कुछ यहाँ का समीकरण कहता है। 2024 के चुनाव में क्या कुछ होगा। 1977 में हाजीपुर में चुनाव जीतकर रामविलास पासवान ने इतिहास रचा था। इस सीट पर उन्होंने 4 बार लगातार जीत हासिल की और 1989 में तो उन्होंने कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,000 वोटों से हराकर रिकॉर्ड बनाया था, और ये रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है, यानी इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सका है। रामविलास पासवान ने जितने वोटों से जीत हासिल की थी, 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। ये वक्त था 1989 का, और इसी रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कह रहे हैं चिराग पासवान। कह रहे हैं कि पिता ने जो यहाँ पर रिकॉर्ड कायम किया था उस रिकॉर्ड को अब आगे ले जाना है। और जिस तरह से आपको बताएं कि 2009 में उन्होंने रामविलास पासवान ने जदयू के रामसुंदर दास को हराकर रामविलास पासवान ने जदयू के रामसुंदर दास से हार कर 2009 में इनकी हार हुई थी। हार जो हुई थी रामविलास पासवान की 2009 में वो हारे थे, जदयू के रामसुंदर दास थे। हालांकि उन्होंने 2014 में जीत फिर दर्ज की और 8वीं बार सांसद चुने गए। 2019 में खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने अपने भाई पशुपति कुमार पारस को मैदान में उतारा था, और इसके बाद पशुपति कुमार पारस ने भी आरजेडी के शिवचंद्र राम को हराकर जीत हासिल की। तो अब चिराग पासवान की बारी है, और चिराग के सामने वही शिवचंद्र राम है जिन्हें पिछली बार चाचा ने हराया था, यानी पशुपति कुमार पारस ने हराया था। अब थोड़ा जातीय आधार की बात कर ले कि इस सीट पर जो है जातीय आधार क्या कह रहा है और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र यहाँ शामिल है इसमें। तो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर। जी हाँ, हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर। राघोपुर वीआईपी सीट है, विधानसभा सीट, क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव यहाँ विधायक हैं, जो पूर्व में डिप्टी सीएम थे और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर कहा जाए महागठबंधन का चेहरा है। तो राघोपुर से तेजस्वी यादव की भी सीट जो है वो चिराग पासवान के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, और हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर ये 6 सीटें हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। जो वैशाली जिले में 3 अनुमंडल भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में जो वैशाली जिले के 3 अनुमंडल शामिल हैं, हाजीपुर, महुआ और महनार, ये जो है उन क्षेत्रों में पड़ता है, ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और आपको बताएं कि जातीय आधार की अगर बात करें तो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सर्वाधिक है, और उसके अलावा अति पिछड़ों की भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है संख्या जो है, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ऐसे स्थिति में हाजीपुर की जंग में चिराग पासवान कूदने जा रहे हैं। पिता का उन्होंने स्मरण किया है, पिता रामविलास पासवान की धरती रही है, पिता ने एक यहाँ से जो इतिहास गढ़ा है
उस इतिहास को फिर दोहराने की इच्छा रखते हैं चिराग पासवान। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो इस अभियान में उतर रहे हैं, तो इसे सफल बनाने के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।